दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरनेट के जरिए आप अपने लिए प्रॉस्पेक्ट लिस्ट कैसे बना सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके प्रॉस्पेक्ट लिस्ट में ऐसे क्लाइंट हों जिनसे आप करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़ के बीमे की बात कर सकें, तो आप ऐसे क्लाइंट कैसे ढूंढेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके प्रॉस्पेक्ट लिस्ट में ऐसे क्लाइंट हो जिनसे 5 लाख, 10 लाख या 15 लाख के बीमे की बात की जा सके, तो आप ऐसे क्लाइंट कैसे ढूंढेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद यह सारी जानकारी आपके पास होगी और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके प्रॉस्पेक्ट लिस्ट में आपकी इच्छा के अनुसार क्लाइंट मौजूद होंगे। तो यदि आप इस जानकारी को चाहते हैं तो फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। लेकिन यदि आप मोबाइल यूजर हैं तो आप अपने मोबाइल में गूगल क्रोम में चले जाएं और उसको डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट करके जो जानकारी मैं यहाँ पर देने जा रहा हूँ उसका उपयोग आप मोबाइल के जरिए भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने अपने कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करके रखा है और यह जो गूगल की साइट है यह मेरे कंप्यूटर में ओपन है। जब यहाँ पर ऊपर में यह जो छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो मैप्स का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। यदि आपको इस ऑप्शन को ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो गूगल मैप्स का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली आप गूगल मैप को ओपन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमको गूगल मैप को ओपन करना है। तो दोस्तों, जब आप गूगल मैप को ओपन करते हैं तो आपकी जो स्क्रीन है कुछ इस तरह से दिखाई देती है। अब यदि आप स्क्रीन पर ऊपर में लेफ्ट साइड में ध्यान देंगे तो आप यदि किसी जगह पर जाना चाहते हैं तो उस जगह का नाम यहाँ पर लिखकर सर्च करते हैं तो आप उस जगह को सर्च करके उस जगह पर पहुंच सकते हैं। ऐसा ऑप्शन गूगल मैप्स के अंदर दिया होता है। चलिए हम इस ऑप्शन का उपयोग करके हम अपने नजदीकी एरिया में कितने क्लाइंट हमें मिल सकते हैं, हम इसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर करते क्या है कि हम लिख देते हैं एडवोकेट और उसके बाद ये जो सर्च का ऑप्शन है हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों, जैसे ही आप इस सर्च की बटन पर क्लिक करते हैं, आपके आसपास के जितने भी वकील होंगे उनकी जो लिस्ट है वह आपके सामने गूगल मैप के अंदर दिखाई देने लगेगी। अब यदि आप यहाँ पर ध्यान दें तो ऊपर देखिए वेबसाइट बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है और यदि यहाँ पर आप बीच में ध्यान देंगे तो ये जो वकील हैं इनका मोबाइल नंबर आपको दिखाई दे रहा है। अब यदि आप इनकी और भी बाकायदा डिटेल देखना चाहते हैं तो यह जो वेबसाइट लिखा हुआ है, यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यदि आप उस वेबसाइट में जाते हैं तो उस वेबसाइट के अंदर आपको अबाउट अस के ऑप्शन में जाना होगा या कॉन्टेक्ट अस के ऑप्शन में जाना होगा। बहुत अधिक संभावना आपको वहां पर हो जाएगी कि ये जो वकील हैं इनका मोबाइल नंबर, इनका एड्रेस तो खैर आपको यहीं पर दिखाई दे रहा है, इनकी ईमेल आईडी, यह सारी जानकारी आपको हो जाएगी। तो यह आपके लिए एक क्लाइंट हो सकते हैं, एक प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सिर्फ लिस्ट कैसे बनाया जाए हम इसकी जानकारी दे रहे हैं। इसके बाद हम इनसे नए बीमे के लिए कैसे संपर्क करेंगे, वो भी डिजिटल माध्यम से कैसे संपर्क करेंगे, इसकी जानकारी आने वाली वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, अब इसी तरह से मैं इसको थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल कर लेता हूं। तो यहाँ पर देखिए आपके आसपास में जितने भी वकील हैं उन सभी वकीलों की लिस्ट आपको मिल जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका मोबाइल नंबर, जिनका ईमेल आईडी आप यहाँ से बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से सिर्फ वकील को ही नहीं, दूसरे प्रोफेशन से भी जुड़े हुए जो लोग हैं आप उनको यहाँ से बड़े आसानी से ढूंढ सकते हैं। आप यहाँ से किसी रेस्टोरेंट को ढूंढ सकते हैं, आप किसी पेट्रोल टंकी मालिक को ढूंढ सकते हैं। मतलब इस तरह से यह आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के लोगों से मिलना चाहते हैं। आप जैसे लोगों से मिलना चाहते हैं आप यहाँ पर सर्च कीजिए, यहाँ पर उनकी लिस्ट आ जाती है। आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर आप बड़े ही आसानी से आप उनकी डेटा को अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। एक रास्ता यह है। दूसरा रास्ता यह है कि यदि आप किसी भी नाम पर क्लिक करते हैं और उन्होंने अपनी फोटो गूगल मैप के ऊपर अपलोड की हुई है तो उस फोटो में यदि उनकी कोई ऑफिस है तो ऑफिस का बैनर आपको मिल जाएगा। उस बैनर के अंदर भी आपको उनके जो डेटा हैं, उनका मोबाइल नंबर, उनकी ईमेल आईडी, उनकी वेबसाइट क्या है, यह सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। यह तो पहला तरीका हो गया। आइए अब हम दूसरा तरीका सीखते हैं। अब दोस्तों, इस दूसरे तरीके से हमको अगर कॉन्टेक्ट लिस्ट निकालनी है तो उसके लिए हमको फिर से गूगल के ऊपर चलना होगा। हम यहाँ गूगल
गूगल पर पहुंच चुके हैं। अब इसके लिए हम राशन कार्ड की लिस्ट को टारगेट करते हैं। अब एक्चुअली है क्या कि अलग अलग स्टेट में यह जो राशन कार्ड हैं इनकी अलग अलग रूल नियम है। अब जैसे मैंने यूपी में सर्च किया तो यूपी की जो राशन कार्ड हैं उनके अंदर आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ से यदि आप सर्च करना चाहेंगे तो क्लाइंट का नाम, उसके परिवार में कितने सदस्य हैं, यह सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो मैंने बिहार को टारगेट किया तो बिहार में आपको सारी की सारी लिस्ट अवेलेबल है। मतलब वहां से आप क्लाइंट का नाम देख सकते हैं, उसके फैमिली के कितने सदस्य हैं आप इसको देख सकते हैं, उनकी उम्र क्या है आप यह देख सकते हैं, और उनका मोबाइल नंबर क्या है आप इसको भी जांच कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो फिर आप जिस भी स्टेट से हैं आप अपने स्टेट के राशन कार्ड की लिस्ट को आप ट्राई कीजिएगा, हो सकता है कि यह आपके लिए फायदेमंद साबित हो जाए। तो चलिए यहाँ पर हम लिखकर सर्च करते हैं बिहार राशन कार्ड लिस्ट। अब दोस्तों जब आप बिहार राशन कार्ड लिस्ट लिखकर सर्च करेंगे तो यहाँ पर यह जो पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आपको इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चयन करने का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं या जिस भी एरिया का डेटा आप निकालना चाहते हैं आप उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर गोपालगंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैंने गोपालगंज को सेलेक्ट किया है, इस राशन कार्ड को दो भागों में डिवाइड किया गया है। रूरल एरिया के लिए अलग है, अर्बन एरिया के लिए अलग है। तो आपको जिस क्षेत्र से क्लाइंट चाहिए आप उस क्षेत्र को चयन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अर्बन सेक्टर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैंने यह जो कटरिया एनपी लिखा हुआ है मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया हुआ है, यह कटरिया टाउन का यह पूरी लिस्ट आ गई है। और मुझे लगता है कि ये जो बिहार में जो कोटेदार हैं ये उनकी लिस्ट आपको दिखाई दे रही है। तो अब यहाँ पर जब आप किसी भी जिसके भी नाम के आगे आप क्लिक करते हैं तो इस कोटेदार के अंदर कितने ग्राहक हैं, यानी कितने राशन कार्ड धारक हैं, उनकी लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब आप जिस भी राशन कार्ड के आगे यह जो नंबर लिखा हुआ है इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उस राशन कार्ड धारक का नाम, उसके परिवार के कितने सदस्य हैं, उनकी कितनी उम्र है, यह सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और इसके अंदर आपको मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों यदि आप बिहार से हैं तो मुझे लगता है कि यह तो आपके लिए बहुत अच्छी बात हो गई। लेकिन यदि आप बिहार के सिवा किसी अन्य स्टेट से हैं, यूपी का तो मैंने चेक किया हुआ है, यूपी में आप इस जगह पर सक्सेस नहीं हो पाएंगे। लेकिन दूसरे स्टेट में यदि आप राशन कार्ड लिस्ट को चेक कीजिएगा, मुझे लगता है कि हो सकता है कि यह आपके लिए भी एक प्रॉस्पेक्ट ढूंढने का एक अच्छा साधन हो सकता है। अब दोस्तों इंटरनेट के माध्यम से नए क्लाइंट ढूंढने का एक और आसान लेकिन बहुत ही पावरफुल तरीका मैं आपको बताता हूँ, और इस तरीके को अपनाकर आप अपने लिए प्रोडक्टिव क्लाइंट आप ढूंढ सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक बार फिर से गूगल के ऊपर चलना होगा और गूगल के ऊपर हमको लिखना होगा कंपनी लिस्ट। लेकिन उससे पहले आप जिस क्षेत्र में हैं, जैसे मैं वाराणसी में हूं तो मैंने क्या लिखा, वाराणसी कंपनी लिस्ट। इसी तरह से आप जिस भी जगह पर हैं, यानी जिस जगह पर आप क्लाइंट ढूंढना चाहते हैं, आप उस जगह का नाम लिखिए और उसके आगे कंपनी लिस्ट लिख दीजिए और उसको सर्च कर लीजिए। जब आप इसको सर्च करेंगे तो देखिए स्क्रीन कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। हम इस स्क्रॉल बार को नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ पर इस तरह से आपको कुछ लिंक दिखाई देंगे, आप इस लिंक के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब जब आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यह जो वेबसाइट है यह वेबसाइट ओपन हो जाएगी और इस पर आपके क्षेत्र की कितनी कंपनियां हैं इस वेबसाइट के ऊपर आपको दिखाई देगा। चलिए यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल कर लेता हूँ। अब यहाँ पर यदि आप देखिए तो कंपनी का नाम दिया हुआ है, कंपनी का एड्रेस दिया है, कंपनी का मोबाइल नंबर दिया है, कंपनी की ईमेल आईडी दी हुई है। अब यहाँ पर यह जो कंपनी का मोबाइल नंबर दिया हुआ है, निश्चित रूप से यह हो सकता है कंपनी के मैनेजर का नंबर हो सकता है कंपनी के मालिक का नंबर हो सकता है कि कंपनी के डायरेक्टर का नंबर हो। यह जो मेल आईडी है यह मेल आईडी भी कंपनी के किसी न किसी प्रमुख व्यक्ति की होगी। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है, यह जो क्लाइंट आपको मिल रहे हैं, यानी किसी कंपनी का डायरेक्टर है या फिर मालिक है या फिर कंपनी का मैनेजर है, तो यदि आप ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए जाएंगे तो वह क्लाइंट कैसा होगा? तो मुझे लगता है कि यह भी एक बहुत अच्छा रास्ता है आपकी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट को बढ़ाने का। अब दोस्तों एक तरीका और बताता हूं, और यह तरीका अब गूगल से नहीं, अब इसके लिए हम चलते हैं फेसबुक के ऊपर। तो हमने फेसबुक के अकाउंट को ओपन कर लिया है और हम फेसबुक के सर्च बॉक्स के ऊपर चलते हैं। अब इस सर्च बॉक्स के ऊपर आपको अपनी एरिया लिखकर सर्च करना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वाराणसी और वाराणसी लिखकर सर्च करता हूँ। अब जब आप वाराणसी लिखकर सर्च करेंगे तो लेफ्ट साइड में यदि आप ध्यान देंगे तो फिल्टर ऑप्शन में ऑल लिखा है, उसके नीचे पोस्ट लिखा है, फिर पीपुल लिखा हुआ है। हमारे लिए काम का है ग्रुप्स। यह नीचे देखिए ग्रुप्स के ऊपर एक पट्टी ब्लिंक करती हुई आपको दिखाई दे रही है।
हमें इस ग्रुप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप ग्रुप्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर वाराणसी ग्रुप को सेलेक्ट किया हुआ है, यानी बनारस से रिलेटेड जो भी ग्रुप होंगे वो आपको दिखाई देने लगेंगे। यानी कि बहुत ज्यादा संभावना है कि यहाँ पर यह जो ग्रुप बने हुए हैं इसमें वाराणसी के अंतर्गत जो लोग हैं वही लोग यहाँ पर आपको मिल जाएं। अब यहाँ पर इस ग्रुप में यदि आप मेंबर लिस्ट को ध्यान दें तो जो पहला ग्रुप दिखाई दे रहा है उसमें 1,15,000 मेंबर दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से नीचे वाले अगर ग्रुप में देखिए तो 27,000 मेंबर दिखाई दे रहे हैं। तो इससे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि आपके पास कितने ज्यादा प्रॉस्पेक्ट इकट्ठा हो सकते हैं। चलिए इसको भी हम आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले यह जो ऊपर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी ऊपर वाला जो ग्रुप दिखाई दे रहा है, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यह जो ग्रुप है यह आपके कंप्यूटर या फिर आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा। अब आपको मेंबर ऑप्शन में जाना है। अब जब आप मेंबर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस ग्रुप को जितने भी लोग ज्वाइन किए होंगे उन सभी के नाम आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। तो जो व्यक्ति आपको लगता है कि यह आपके लिए उपयोगी हो सकता है आप उसके नाम के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए मैं किसी और दूसरे के प्रोफाइल को मैं ओपन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वह उस व्यक्ति की सुरक्षा का मसला हो सकता है। तो मैं इसके बाद अपने ही अकाउंट को आपको दिखाता हूँ। तो जब आप किसी व्यक्ति के नाम के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका अकाउंट इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको अबाउट के ऑप्शन पर जाना है, अबाउट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों जब आप अबाउट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ओवरव्यू आपको देखिए लेफ्ट साइड में अगर आप ध्यान दीजिए तो अबाउट लिखा है, उसके बाद ओवरव्यू दिखाई दे रहा है। तो ओवरव्यू में ही आपको उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसकी ईमेल आईडी, यह सारी चीजें दिखाई देंगी। यदि उसने अपनी इन डिटेल को पब्लिक किया होगा उस कंडीशन में तो हमको जाना है कॉन्टेक्ट एंड बेसिक इन्फो। जब आप इस ऑप्शन पर आते हैं तो यहाँ से आपको क्लाइंट का मोबाइल नंबर और क्लाइंट की ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों कुल मिलाकर अभी तक मुझे लगता है कि लगभग मैंने आपको 4 तरीके बताए। इन 4 तरीकों से आप इंटरनेट के माध्यम से अपने लिए प्रॉस्पेक्ट इकट्ठा कर सकते हैं। मैं फिर से आपसे कहूंगा इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रॉस्पेक्ट इकट्ठा करने के लिए बताया है। दोस्तों एक चीज और कहूंगा, यदि आप हमारे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं और यह जो डिजिटल मार्केटिंग वाला कोर्स है इसको सीरियसली कर रहे हैं तो एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अब जब आप अपने लिए नए प्रॉस्पेक्ट बना रहे हैं तो आप उनका नाम, उनका पता, उनका मोबाइल नंबर और उनकी ईमेल आईडी, 4 चीजें, इन 4 चीजों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर आप लिखना शुरू कर दें। क्योंकि जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर इन चीजों को तैयार करेंगे तो आने वाली जो वीडियो है ना, उन वीडियो को देखने के बाद आपको फिर से अपना डेटा मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और एक बार ये डेटा आपका मेंटेन होता है तो समझ लीजिए कि आप सेकेंडों के अंदर इस तरह के कई क्लाइंट से आप एक बार में संपर्क कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में यह जो छोटी सी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है यह जानकारी आपके लिए रही होगी उपयोगी। तो यदि आप इसी तरह की जानकारी से भविष्य में भी अपडेट रहना चाहते हैं तो फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप हमारे इस चैनल रितेश LIC एडवाइजर को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों वीडियो के आखिरी में एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा। रिक्वेस्ट यह है कि यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो के नीचे एक लाइक की बटन बनी हुई है और मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप उस लाइक की बटन को क्लिक करके हमें और हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें। और यदि आपके मन में कोई कंफ्यूजन है या फिर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी बातों को हमें जरूर साझा करें। अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।